आज क्रैश कोर्स का हमारा अंतिम दिन है। इन पिछले जो भी हमने क्रैश कोर्स में क्लासेस की, जो भी आपने वर्क किया, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए गए, प्लेलिस्ट आपने की, तो मैं समझता हूँ कि इन 20-21 दिनों में आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। क्रैश कोर्स का, जैसे कि मैंने आपसे पूर्व में ही कहा था, उद्देश्य यह होता है कि आप लोग किस प्रकार जो भी जानते हैं उससे अपना स्कोर को क्या कर सकें, उच्चतम कर सकें, मैक्सिमाइज कर सकें, अधिकतम कर सकें। ठीक है। तो हम सीखते हैं कि क्या गलतियां हमें नहीं करनी है और किस तरीके से क्विकली चीजें सॉल्व की जा सकती हैं, किस तरीके से अपने समय को बचाया जा सकता है, किस तरीके से चीजें अवॉइड की जा सकती हैं, क्या रिजल्ट्स हैं जो क्विकली सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है। और साथ ही एक मॉक टेस्ट भी हमने दिया था। ओके। वो आप सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया और आप लोग कर पाए बहुत सारी प्रॉब्लम्स। कुछ अच्छी प्रॉब्लम से भी आपको सीखने में मिली। तो दुर्भाग्यवश कल की जो मॉक टेस्ट की रिकॉर्डिंग है वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो जब मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग किया तब स्टार्ट हुई थी वो। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा स्टॉप रिकॉर्डिंग किया। तो ऐसा हो गया था, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। ओके। उसके बाद फिर कल के एग्जाम के बारे में बात करते हैं, कैसे देना है। जो फाइनल अंतिम चीजें मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ वो मैं इसके बाद कहूंगा। ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये मैंने इधर, आप लोगों ने बोला कि सर इनमें से कोई भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, इनमें से कोई भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यह आपका एक्चुअल एग्जाम नहीं है, ये आपका मॉक टेस्ट है। और मैं चाहता था कि आप लोग ये बोलो कि सर इनमें से कोई भी नहीं है, राइट। तो ये मैंने रखा ही था ऐसा। सो अब इसमें मैं चाहता क्या था आप लोग यूज करो, वो ये चाहता था। आप लोग बताओ मैं क्या चाहता था, कैसे आप पता करो कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं। कोई बताना चाहेगा? सर एक तो वो एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, एक्सटेंडिंग टू, हाँ जीरो पे, इन्फिनिटी। वो वाला इस्तेमाल किया। ठीक है। अगर कोई भी मैप F R/R यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो वो क्या सेटिस्फाई करता है, इस लिमिट को सेटिस्फाई करता है, राइट। यूसी है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। नीचे मोड रखो या नहीं रखो बराबर ही है बात। सो इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। देख लो आप, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये चीज मैं चाहता था आप लोग प्रयोग में लाएं टेस्ट में। सो ये साइन एक्स की लिमिट आप लोग जानते हैं क्या होती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। लेट अलोन 0 हो गई। समझ रहे हैं ना आप लोग? ओके। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी उसी तरीके से नहीं आएगा, और ठीक इसी प्रकार से इसमें आएगा या नहीं आएगा, कॉस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर निकाल पाओगे इसकी लिमिट? ये तो 0 आएगा, राइट, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन बाउंडेड है। तो इसमें आपने कुछ और यूज करना है। क्या यूज करना था बताओ? फंक्शन बाउंडेड नहीं है सर। कॉस सॉरी ई टू दी डेरिवेटिव पावर एक्स सर, बाउंडेड नहीं है। डेरिवेटिव सर, सॉरी डेरिवेटिव सर जब किया मैंने, तो ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर का भी टर्म आ जाएगा ना, तो वो बाउंडेड नहीं आ रहा डेरिवेटिव था। अनबाउंडेड तो हो सकते हैं ना यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मैप्स के। सर सीक्वेंस हाँ। यूज करेंगे ना, सीक्वेंशियल हाँ, क्राइटेरिया। सीक्वेंस यूज करेंगे भी। ठीक है। चलो। और ये वाला तो आप लोग जानते हैं ना, यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ, एक्स टू दी पावर आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होता है अगर आर ग्रेटर देन 1 हो, आर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 में होता है। ठीक है। ठीक है। अब ये क्यों होता है, इसमें सिक्वेंशियल क्राइटेरियन से आप प्रयोग कर सकते हैं इसका। ओके। और सब, चलो इसमें थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। कल हमने पार्ट सी के क्वेश्चन किए थे, सर आज वहां थोड़ा सा पे पार्ट बी के आर तो डिस्कस कर लेते लेस देन जीरो था ना। हैं। नहीं, ग्रेटर देन 0 कहाँ पर था, लेस देन 0 तो नहीं है ना फिर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस उसमें। वो हाँ 0 पे वो लेस लिमिट देन है। जीरो था। हाँ, आप लोगों ने पूछना चाहिए यहाँ पर। वैसे थोड़ा सा गलती भी है। गलती ये है कि ये 0 पर क्या होगा मैं, क्योंकि R/R यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बोला है ना, तो 0 पर वैल्यू पूछना आवश्यक है। ओके। तो 0 पे तो वैल्यू क्या है वो पता ही नहीं है, राइट। तो इसको ऐसे कर देते हैं, 0 to ∞ ले लेते हैं। ओके। तो फिर ज्यादा आप लोग समझदार हो। ओके। ये जो डी वाला मैप है, समझ में आ रही है बात? पक्का? ठीक। तो अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के इन क्वेश्चंस में। ओके। तो आप लोग देखो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पहला वाला क्वेश्चन देखो। ठीक। तो
पहला वाला क्वेश्चन, लेट एच बी एनी नॉन ट्रिवियल फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ सी स्टार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो आप लोग बताइए कौन सा ट्रू है। बताओ सलोनी। ये तो ए ट्रू होगा, राइट। तो कर पाए हैं आप लोग, बहुत कठिन नहीं है। तो होमोमॉर्फिज्म सिर्फ ये है। क्या है होमोमॉर्फिज्म? फाइनाइट सब ग्रुप होते इसके कैसे हैं आपको पता है? यही होते हैं, जेड बिलोंग्स टू सी, जेड टू द पावर एन इक्वल टू 1। तो इनसे ही कोसेंट करना है एक्चुअली आपको, ठीक है। नॉन ट्रिवियल फाइनाइट सब ग्रुप यही होते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी होगा फॉर सम फिक्स्ड है। so you know that, right? So the which homomorphism, ये वाली homomorphism, z goes to z to the power n, c स्टार से c स्टार में, बस फिर वो वहां से ऑन टू आता है मैफ, और इसका करने लाएगा yn, ठीक है। क्लियर है ना? मतलब ये बहुत कठिन नहीं है ना। अब आते हैं इसमें, ये लोकलाइजेशन है, ठीक है। किस पर लोकलाइजेशन है ये? लोकलाइजेशन ऑफ, नहीं पता है तो फिर आप, मैं दूसरा तरीका बता देता हूं आपको। गिव मी 1 मिनट, स्क्रीन लेट आ रही है मुझे लगता है। ओके ठीक है। सो जो A3 क्वेश्चन है, ये लोकलाइजेशन ऑफ जेड एट पी जेड है, ओके। लोकल होगी तो एक मैक्सिमम होगी, अदरवाइज आप लोग सिर्फ ये देख लें कि इसकी जो सेट ऑफ ऑल नॉन यूनिट्स है ना, तो इसमें यूनिट्स क्या है वो फाइंड कर लेना। वो आसान है, रिंग की यूनिट्स से देखना, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल नॉन यूनिट्स मैक्सिमल आइडियल बनाएगा, ओके। तो फिर वो अकेली होती है, सारे लोग जानते हैं अगर सेट ऑफ ऑल नॉन यूनिट्स मैक्सिमल आइडियल बनाते हैं, राइट। क्योंकि उससे बाहर जो भी आप यूनिट है तो कुछ आ नहीं सकता अंदर, ठीक है। तो अगला वाला, इसमें मैंने बोला था आप क्या यूज करेंगे, ये मैं शायद कल ही बता दिया था। तो लोकल रिंग का ही मैंने क्वेश्चंस दिया है ये देखो पीआईडी है सी एक्स, एक तो मैं चाहता था आप लोग ये यूज करो, सी एक्स पीआईडी है तो ये आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगी। अब वो सिंगल एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि वो दो डिवाइजर से ही है, मतलब मल्टीपल से ही एक्स क्यूब के, तो ये एक्स क्यूब से जनरेट होगी। पहली बात आपने ये ऑब्जर्व करनी थी, ओके। जो दी गई आइडियल है वो आई, वो किससे जनरेट होगी? एक्स क्यूब से। तो सी एक्स मॉड्यूलो आई किसके आइसोमॉर्फिक होगा बच्चों? एक्स क्यूब। आइसोमॉर्फिक टू, सॉरी आइसोमॉर्फिक नहीं, इसकी मैक्सिमल आइडियल्स चाहिए ना हमें। तो अभी इसको कंटेन करने वाली आइडियल्स कौन सी हैं? आइडियल जनरेटेड बाय एक्स क्यूब को, इसके डिवाइजर्स, राइट। क्योंकि हर कोई आइडियल क्या होती है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट होती है किसी पीआईडी में, तो इसके डिवाइजर ही इसको क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। तो एक तो आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर इसको कंटेन करेगी, दूसरी आइडियल जनरेटेड बाय एक्सिस को कंटेन करेगा, और फिर तीसरी ये इसके अलावा नहीं है। अब इनमें से मैक्सिमल किसके लिए है? मैक्सिमल ये वाली आइडियल है, वो साफ दिख रहा है, राइट। एक रेस्पॉन्डेंस है ना, कोसेंट रिंग आर मॉड्यूलो आई की जो आइडियल्स होती है वो किस फॉर्म की होती है? जे मॉड्यूलो आई। मैक्सिमल फाइंड करनी करते हैं, मैक्सिमल आइडियल्स कंटेनिंग आई देखते हैं, तो यहाँ पे ओनली आइडियल जनरेटेड बाय एक्स ही मैक्सिमल है, तो सिर्फ एक आइडियल होगी इसकी मैक्सिमल आइडियल, ओके। तो ये वाला सही है। क्लियर है ना सबको? अब ये ज्यादा के क्वेश्चन सारे डिस्कस हो गए थे, अब नहीं भी हुए थे तो अब आप लोग खुद ही करें इसको, ठीक है। ऐसा मैं चाहता हूँ, ये आप लोग ने बार बार भेजा इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला कौन कौन कर पाए क्वेश्चन 1? मैं इसमें हिंट दे देता हूँ फिर से। पार्ट सी का क्वेश्चन 1 कौन कौन कर पाए? सर क्वेश्चन दिखाइए। दिखा रहा हूँ, देखिए। सर ये तो कल डिस्कस हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने एक होमवर्क दिया था ना आप लोग करना, करके कर लिया आप लोगों ने? अब मैं एफ को ऑड फंक्शन प्रूव करना, ठीक है। पहले ये बताओ एक इसको प्रूव, अगर ऐसा होगा तो क्या जीरो होगा? एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, और ये सेटिस्फाई हो रहा है फॉर ईच एंड, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। तो क्या एफ एक्स जीरो होगा? जस्ट वांट टू नो।
बोलिए। वाई तो बस इसने ऐसे किया, बताओ जरा। If fx is a even function and satisfy this, then fx is 0. Continuous है हाँ जंक्शन में पहले। जीरो नहीं होगा तो एक इंटरवल मिल जाएगा, उस इंटरवल में फंक्शन या वैल्यू लेगा पॉजिटिव, तो इलस्ट्रेट कर सकते हैं 0 1 को। रेस्ट्रिक्ट करने से क्या होगा फिर? सर अगर पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है कोई छोटे इंटरवल में तो c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा होगा सर। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव फंक्शन है। ओके ठीक है, दूसरा इसलिए होगा क्योंकि एक्चुअली एफ एक्स एक्स टू द पावर एन भी 0 होना चाहिए क्या, क्योंकि एफ एक्स इवन है, और दूसरा एक्स टू द पावर ऑड वाला, उन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 होगा। आई मीन एक्स क्यूब एफ एक्स इज 0 और नॉट 0 to 1। ओह सॉरी, इट्स नॉट -1 to 1, हाँ होगा। सो इसी का आप लोग यूज करें ओके, ऑड फंक्शन प्रूव करने में। इसका ये ऑड फंक्शन जैसे ही प्रूव हो जाएगा f0 = 0 आ जाएगा। ओके ये अच्छी प्रॉब्लम है, सो करना इसको। और सारी कल डिस्कस हो गई थी। हाँ मैंने एक होमवर्क दिया था एक्चुअली, वो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग करके लाए हो या नहीं लाए हो। सो ये वाला क्वेश्चन, f²/1 + f² is uniformly continuous or not? Could you disprove it or could you prove it? बोलिए। Couldn't do? ओके सॉरी, एक चीज छोड़ ही देता हूँ आपके लिए, बाकी सब कुछ तो हो ही गया राइट। अच्छा आप लोगों को चलो मॉक टेस्ट तो हो गया, इसके बाद अब एग्जाम की बात करते हैं, कल जो एग्जाम होने वाला है। पर फिर भी मेरी एक क्वेश्चन है, आप लोगों को कौन सी प्रॉब्लम सबसे अच्छी लगी इसमें? हाथ खड़ा करो पहले कोई अगर बोलना चाहता है तो। और लोगों को अच्छे से लगेगी कितनों ने तो दिया ही नहीं मॉक टेस्ट, है ना? अच्छी तरह लगेगी ना। अगर बोलूं कि कौन सी प्रॉब्लम बुरी लगी है तो सारे हाथ उठा लोगे, एक आध ने एक बुरी लगी होगी, हुई नहीं होगी, है ना? अच्छा चलो अच्छी लगी है, फिर इसका मतलब नहीं बुरी लगी वाला भी अच्छी लगी में ही आ जाएगा। अब सलोनी कौन सी प्रॉब्लम अच्छी थी? सर मुझे अलजेब्रा की, फील्ड थ्योरी की और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अच्छी लगी। ओके, रिया को कौन सी अच्छी लगी? सर मुझे पार्ट बी का जो आपने एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स बनाया वो अच्छा लगा। तो कॉम्प्लेक्स मैंने सीएसआर ने दिसंबर की दी हुई थी बैलेंस करने के लिए एग्जाम। हाँ वो एब्स्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे पार्ट बी का। तुमसे हुए ना वो क्वेश्चंस? नहीं सर सब नहीं हुए, अच्छा, हमको अच्छा भी तो इसलिए वही तो अच्छा लगता है जो लगा। हमसे होता है, बात भी तो ये है। सर अच्छा, सर नहीं नहीं सर हुआ वो इसलिए नहीं तो हुआ। अच्छा लगा। चलो साकेत बताओ। ए और सी। ए और सी, ये कौन सी इसका प्रॉब्लम है? क्या पूछा आपने? तो मैंने क्या सुना वो बता दो जरा, बताओ तुमने क्या सुना, बताओ ना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या इज कि आप करेक्ट तो सुना है ना तुमने इसका? क्वेश्चन 26 का सच बताओ। हाँ हाँ ओके ठीक है, ए और सी करेक्ट है, बिल्कुल शाबाश। ठीक है, तो चलो बच्चों ठीक है, अब कल की बात करते हैं। अब कल एग्जाम है आपका, उसकी बात करते हैं। ओके ठीक है, मजाक बहुत हो गया। सो देखो, काफी पहले से आप लोग तैयारी करते आ रहे हो, एक मिस्टेक होती है कई बार एग्जाम में, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बार की मिस्टेक, मिस्टेक क्या होती है कि
हम योग्य होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, पूरे योग्य होते हैं, मतलब हमें घर आके ये भी फील होता है कि हाँ शायद एग्जाम हो सकता था, ठीक है, ऐसे हमें लगता है कि एग्जाम हो सकता था, लेकिन मैंने ये गलती कर दी। मतलब एक आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं। मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की आपको बात बताता हूँ। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम देने गया था तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि से था कि शायद मैं अच्छे मार्क्स तो लाऊंगा, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता था। ओके, लेकिन घर में आने के बाद मुझे लगा मैं तो जेआरएफ भी कर सकता था, लेकिन मेरे आए 79 मार्क्स से ही। बट घर में आके ये फील हुआ, बट मेरे अंदर वो आत्मविश्वास ही नहीं था, तो उस तरीके से मैंने चीजों को देखना ही नहीं चाहा। जैसे कॉम्प्लेक्स का कोई क्वेश्चन आ रहा था तो मैंने सोच विचार नहीं किया उतना उसमें जितना करना चाहिए था। ओके, एकदम मुझे लगा नहीं आएगा। 1 1 on 2 वाला भी एक फंक्शन था, पॉलिनोमियल एंड कॉस्टेड ऐसे करके कुछ, तो ऐसे भी हो जाता है कई बार। ओके, तो आप लोगों ने ट्राई भी करना है, ऐसा नहीं होता है हमेशा। कई बार हमको ये प्रॉब्लम नहीं आती है तो करेंगे ही नहीं। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम हमेशा नहीं आती है एग्जाम में। जैसे मॉक में आपने देखा नई प्रॉब्लम्स आई थी, आप लोगों ने किया होगा सॉल्व, तो की भी, मतलब आपको एक आइडिया भी आएगा, राइट। हमें थोड़ा सा मतलब क्वाइट मैनेजेबल होती है कई बार प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स टफ नहीं आती एग्जाम में, ठीक है। तो ये उनके लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को तो घबरा जाते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो आप उन्हें, कई बार ऐसा भी होता है ना, इन्वायरमेंट में देखते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ नहीं किसी का तो हमारा भी कैसे होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, तो मेरा भी ऐसा था, मैं किसी का नहीं हुआ तो नहीं होता है इन जनरल फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब दूसरा, अब मैं आईएससी में गया तो वहाँ उल्टा होता है। वहाँ क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा ही वाला बात रहती है। वो जो एमएससी वाले स्टूडेंट देते हैं तो नेट तो हो ही जाएगा, ठीक है। वहां इसमें आश्चर्य हो जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब हुआ क्यों नहीं, आखिर कारण क्या रहा, ऐसे करके हो जाता है। ओके, तो आप लोग भी आराम से कर सकते हो कि अगर बस सिर्फ नेट के लिए ये नहीं रहता कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है लास्ट अटेम्प्ट है, सिर्फ ये रहता है कि आपकी तैयारी कितनी है और आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गौरव है ना, ये फर्स्ट अटेम्प्ट ने किया था, एमएससी में जेआरएफ किया था। ओके, तो यही फर्क है। चल, और ये भी बता देता हूँ, मैंने बोला ना फर्स्ट अटेम्प्ट बच्चे डरते हैं, तो इसने मुझे बताया भी नहीं था कि इसने फॉर्म भरा है। इसको भी शायद भरोसा था कि नहीं होगा इसका जेआरएफ, तो सर को बता के करूँ क्या। गौरव, ऐसा ही था क्या? कहाँ गया गौरव? ओके, और सीधे मुझे रिजल्ट ही भेजा, उसमें जेआरएफ लिखा हुआ आया था। मैं तो सरप्राइज हो गया भाई कि क्या बात है, ऐसे कर। चलो, ठीक है, तो उनके लिए बात होगी। ओके, और दूसरा, अब आपने कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, राइट। आप कई लंबे समय से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, आपके स्कोर्स 80 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, तो आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपकी समस्याएं कहाँ आ रही होंगी, आप लोग 130 140 तक अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन सही नहीं कर पा रहे हैं, राइट। इस बार आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल सही से करना चीजों को, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। घर आके मुझे ही बताते हो फिर कि यहाँ पे ऐसा था, मैंने ये मिस कर दिया, ये मिस कर दिया। अभी तो सब कुछ आपके हाथ में है ना, घर आके थोड़ी होता है आपके हाथ में कि मैंने ये मिस कर दिया, जाओ फिर उसको फिर मिस मत करो, वापस लौटा लो, ऐसा नहीं होता। बट अभी तो आपके हाथ में सब कुछ है ना। तो पहले थोड़ा सा अगर हम इसके प्रति सजग हो जाएं और थोड़ा सा होशपूर्वक चीजों को पढ़ें तो इस प्रकार की गलतियां नहीं होनी चाहिए, मतलब मिस रीडिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, सो मिस रीडिंग से भी कई बार चीजें गलत हो जाती हैं, ये मत करना। मिस रीडिंग माने मैंने ऐसा पढ़ लिया, मैंने वैसा पढ़ लिया, तो ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है। जैसे कि मैंने क्रैश कोर्स में ये चीजें आपको बहुत समझाई हुई है, ठीक है। उन सबको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता 15 मिनट के वीडियो में, राइट। आपको बताया कि कई बार ऐसे लिखा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। 3 ऑप्शन में पहले के इरिड्यूसिबल 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 बोला है, लेकिन चौथे ऑप्शन में रिड्यूसिबल बोला होता है। और हम सबकॉन्शियसली ये समझ लेते हैं कई बार कि चौथे में भी इरिड्यूसिबल है, फिर वो वैसा ही दिखाई देता है, राइट। लेकिन चाहे 4 के 4 में ऐसा हो, फिर भी हमको पूरा का पूरा ऑप्शन सही से पढ़ना है, ठीक है। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। और कई बार विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स, नॉट फॉल्स, ये सब आसानी से देख लेना, ठीक है। बाकी आप लोग 80 जो लाए हो पिछले अटेम्प्ट में, 90 लाए हो, तो आप लोग पूरे योग्य हो क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो डर वर हटा देना एग्जाम का, जिसके मन में भी ऐसे चल रहा है, ठीक है बच्चों। कई बार आप लोग एग्जाम के आते आते घबरा जाते हो, है ना। पास पास आता है तो जो कल एग्जाम है तो बहुत सारा डर लगने लगता है। हाँ, एग्जाम से पहले तो तुमको बिल्कुल डर नहीं लगता, 6 महीने पहले तुम शेर होते हो, ठीक है। तो तब डर लगना चाहिए, क्योंकि अगर तब डर लगे तो फिर मेहनत भी अच्छी हो। मेहनत आप सभी लोगों ने अच्छी की, उसमें कोई संदेह नहीं है, ओके। पर ऐसे ही मैंने व्यंग के तौर पर वो कहा, समझ गए, मिसरीडिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरा एक गलती मैं आपको फिर बोलता हूँ कि यही 3 चीजों से कई बार ना आपके नंबर गलत हो जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि चीजों को गलत समझ लिया।
जल्दीबाजी में, राइट? बहुत जल्दीबाजी भी नहीं होनी चाहिए, ओके। और तीसरा क्या है? मिसकैलकुलेशन मत करना। बस याद दिला रहा हूँ, बता चुका हूँ आपको चीजें, राइट? स्टेप मिस कर देते हैं हम कई बार जल्दी जल्दी रफ कॉपी में, राइट? और स्टेप मिस करने की वजह से मिसकैलकुलेशंस होती हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ था, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, ठीक? समझ में आई बात क्लियरली? ओके, ठीक है, ये नहीं करना है। और मैंने ऐसे भी देखा है बहुत सारे बच्चे जो इधर आए, जेआरएफ हुए, वो इन तीनों की वजह से भी नहीं हो रहे थे, मिसरीडिंग कर दे या कभी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया। और तीसरी बात, एक बात आपको रखनी है, अलग अलग पार्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके विषय में मैंने आपको बताया, ठीक है? पार्ट सी जैसे आप कभी भी स्टार्ट करें, ऐसा कोई जोर नहीं है कि आप पार्ट सी से स्टार्ट करें, आपकी इच्छा है आप पार्ट ए से करें कि पार्ट बी से करें, पार्ट सी से करें। लेकिन पार्ट सी में ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए एक व्यक्ति के अंदर कि मैं 20 क्वेश्चन करूंगा। आप लोग सोचते ही नहीं 20 क्वेश्चन करने की, मैंने कल भी आपसे कहा था, आप सोचते हैं कि भाई मेरे बस 12 करेक्ट हो जाए पार्ट सी में, तो 12, अरे फिर 12 ही करो, फिर 12 करेक्ट करने तो 20 करते क्यों हो तुम? 8 बाकी के फालतू में गलत करने के लिए करते हो वहां, मतलब उसका टाइम बचा लो, पार्ट बी के कर लो, 12 ही करेक्ट करने हैं तो सही से, मतलब एक समय जितना 20 के लिए समय दे रहे हो उतना 12 के लिए समय दे दो, अगर तुम्हें ऐसा ही है तो, ओके? बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ऐसा, तुमको नहीं, तो उनको विश्वास ही नहीं होता। मैंने कई बार बोली ये बातें पीछे भी, राइट? बार बार सुन के भी तुम लोग थोड़ा वो ना हो जाए उस दिन कि सब तो रोज रोज ही बोल देते हैं। अब ऐसा होता ही तो मैं भी क्या करूँ, ठीक? मेरी भी इसमें कोई कसूर नहीं है, ओके? तो ये 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और बहुत आसानी से। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ज्यादा आपको पसंद हो तो करें, नहीं करें तो आपकी इच्छा। पार्ट बी में आपके पास क्वेश्चन कितने होते हैं पहले सुन लो। पार्ट रियल एनालिसिस के 10 हैं, 8 लीनियर के हैं, ठीक है? ज्यादा भी हो सकते हैं, कई कबार एक आध बढ़ जाता है। और उसके बाद 6 शायद गैलोवा थ्योरी को लगाकर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के आते हैं, राइट? इफ आई एम करेक्ट, 6 आते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को लगाकर, मतलब गैलोवा, हाँ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा गैलोवा थ्योरी तो साथ ही हुआ, 6 आते हैं, राइट? सो 2 टोपोलॉजी, ओके, 2 टोपोलॉजी एंड 4 कॉम्प्लेक्स। तो ये टोटल जोड़ो तो कितने हो जाते हैं? 10, 8, 6, 14, 24, 4, 28, 2, 30 हो गए। अब इसी 30 में से 20 भी कर लो तो काफी है, राइट? अभी मैंने अप्लाइड नहीं जोड़ी है क्योंकि मैंने ऐसा पाया है कि प्योर को कर लेना ही बेहतर है पार्ट सी में। आप अप्लाइड भी कर लेना वो वाले जो क्विक सॉल्विंग हो, ठीक है? अभी कोई ऐसा इंटीग्रल इक्वेशन का कोई क्वेश्चन दिखाई दिया, आपको लगता है कि मुझे इसका पूरा मेथड आता है कि ऐसे जाना है, मैट्रिक्स बनानी, फिर कहीं बीच में अड़क गए तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि तुमने 5 मिनट तो खो दिया, तुम्हें पता यहाँ पर सिस्टम नहीं हो रहा है, क्या करूं? अब फिर आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, तो ऐसी जगह से बचना है, ओके? क्योंकि तुम्हारे पास और बेहतर ऑप्शंस हैं, है ना? समझ रहे हैं आप मेरी बात? उसके बाद अप्लाइड का वो वाला क्वेश्चन, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीमल, ये एक्सट्रीमल इस पॉइंट पे क्या वैल्यू लेगा, तुमको पता है वो हो ही जाना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और नहीं भी होगा तो वो 5 मिनट नहीं लेगा आपके, वो 1-2 मिनट लेगा, आपको पता चल जाएगा, नहीं होगा, कोई ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, समझे? और हो गया तो 4.75 3 मिनट में आ जाएंगे, ओके? तो और आपको 30 के 30 क्वेश्चन नहीं करने, 32 क्वेश्चन करने नहीं है, पहले इजी पिक कर लेना पार्ट सी में, जैसा कि मैं करता था। आप कर लेना, मैं नहीं कहता हूं, मैं ऐसा करता था, ऐसा कहता हूं, आपको अच्छा लगे तो आप कीजिएगा, क्योंकि फिर जेआरएफ नहीं होगा तो भी सावधानी रखनी पड़ती है। तो मुझसे कहते हो कि आप ही ने कहा था, मैं बच लेता हूँ, पहले किनारा कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं ऐसा करते था कि इजी पिक कर लेता था पहले, ठीक है? जैसे इजी पिक कर ले, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, ओके? पार्ट सी में आप देखना, एग्जाम में देखोगे इजी बहुत होते हैं ना, तो वो आपने पिक कर लिए, उनको कर लिया, फिर आपके पास 8 क्वेश्चन बचते हैं, उनको फिर देख लेना कैसे करना है करके, ठीक है? ये स्ट्रेटेजी समझ गए? ऐसा कर सकते हैं आप चाहें तो, आप फिर आपकी स्वेच्छा है आप क्या करें, ठीक है? तो ये पार्ट सी की बात हो गई। पार्ट बी का तो आप क्या बोलो, हर एक क्वेश्चन को देखना, करते जाना, अप्लाइड हो या रियल हो, ठीक है? अप्लाइड हो या प्योर हो, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, मतलब पार्ट बी के क्वेश्चन टफ भी नहीं होते, कोई ऐसा नहीं है कि इजी पिक करो टाइप वाला नहीं है। कुछ कठिन लगेगा तो छोड़ के जा सकते हो, बाद में उसको आके देख सकते हो, समय बचेगा तो, ठीक है? ठीक ऐसा ही पार्ट ए में भी है, इसमें भी ज्यादा कुछ खास नहीं है कि ये इजी पिक करो। इजी होते हैं क्वेश्चन, पिक क्या करने हैं, पहले से ही पिक हुए होते हैं, तो इसमें पिक कुछ नहीं करने, ठीक है? इजी होते हैं सारे पार्ट ए और पार्ट बी के क्वेश्चन। एक पार्ट सी से तुम लोग को समस्या होती है ना, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है बच्चों? अब जो दूसरा ये है कि क्रैश कोर्स में जो भी सीखा आप लोगों ने
अवश्य ही सार्थक करने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। अगर इस क्रैश कोर्स की वजह से आपके अंकों में 10 या 20 की भी वृद्धि होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अवश्य होगी ऐसा मेरी मानना है, क्योंकि आपका क्रैश कोर्स रहा। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि आपने मॉक टेस्ट से ऐसा सीखा या क्रैश कोर्स में कोई टेक्निक सीखी, मुझे अलग अलग फीडबैक्स दी थी। राइट, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कल एक प्रतिक्रिया पत्र भी आपको भेजा जाएगा, फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा, उसमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, अपनी फीडबैक अवश्य दें आप सभी लोग। ठीक है, बस इतना ही मुझे कहना था, और मैं सही से क्रैश कोर्स में आप लोगों को सिखा पाया हूँ ऐसी मेरी उम्मीद है। और मुझे लगता है मुझे अंत भी करना चाहिए, ज्यादा अब आप लोगों को भी अक्ल है, ज्यादा अपनी अक्ल ही से तुमको मतलब वो नहीं करता हूँ। ठीक है, बताते जाओ, इतने बड़े हो तो समझदार तो हो ही ना आप लोग, है ना। अगर कुछ मैं भूल गया हूँ तो आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं करके, क्योंकि आपकी भी हो सकता है आपके पास कोई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जिसके विषय में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करें। और क्रैश कोर्स के स्टूडेंट, आज तो आपकी लास्ट क्लास है, ठीक है, रेगुलर तो यही है, तो आप लोग भी अवश्य सूचित करिएगा मुझे जब आपका जेआरएफ हो जाएगा। पिछली बार भी बहुत स्टूडेंट का हुआ था, उन्होंने मुझे बताया था, टेलीग्राम में मुझे अवश्य बताएगा। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, हम लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम में। मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, तो फीडबैक पढ़ेंगे फिर, आप लोग लिख देना। और मैंने कहा फीडबैक में वो गोपनीय है पूर्ण रूप से, किसने अच्छा लिख सकते हो, बुरा भी लिख सकते हो, मैं फिर बाद में उसको पढ़ूंगा पब्लिकली। अगर तुम चाहते हो कि मैंने ऐसा लिखा है और सर को भी पता चले ऐसा मैं लिख रहा हूं, तो अपना नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा नीचे से। ठीक है, ठीक है, और ज्यादा अब आपका समय मैं नहीं लेता हूँ, मुझे लगता है मुझे यहाँ स्टॉप होना चाहिए। फिर भी अगर तुम लोग कुछ बोलना चाहते हो क्रैश कोर्स के विषय में तो बोल सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा कुछ। अदरवाइज फीडबैक फॉर्म में भी बोल सकते हो। ओके, नहीं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर, तो फीडबैक फॉर्म में बोल दीजिएगा। ओके, बाय बाय। और किसी को कुछ कहना और पूछना तो नहीं है, कोई प्रश्न तो नहीं है जो यहाँ पे लिए जा सकते हैं एग्जाम से संबंधित, क्योंकि ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया। हो सकता है आपके मस्तिष्क में भी कुछ प्रश्न हो, तो यदि आप करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। सर हेलो सर। सलोनी का प्रश्न ले लो पहले, बोलो। सर एक बार डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिवाइज करवा दीजिए सर, कैसे उसको लेते हैं। आज क्रैश कोर्स का अंत हो गया है और रिवीजन का। सर मुझे अभी वो सर्च करना पड़ेगा सर, जब आप मिलेंगे तो आप ही बता दीजिए, मेरा टाइम बच जाएगा। मैं कहाँ से मिलूंगा, मैं तो इधर हूँ, उत्तराखंड में हूँ मैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछेगा ही पूछेगा। अच्छा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है हाँ, भाई, आप लोग आज तक नहीं पूछा तुमने ये प्रश्न, आज पूछ रही हो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में। सर मैं जब देख के नहीं जाती हूँ तब पूछता है। जब तुम देख के नहीं जाती हो तब पूछते हैं, तो देख के चली जाओ, सर नहीं इसीलिए पूछेगा, मैं बात खत्म। खाली देखो, पढ़ना कुछ मत, ऐसे देखो और चली जाओ। क्या है, जब ऐसा ही मामला है तो बस वो झंझटी हड्डी पूरी। चलो ठीक है, सुबह थी, तुम्हें की बोलछो। हाँ सर, मैं वो कह रहा था कि वो ये हमारे पास रिजल्ट है ना कि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स के लिए सारे के सारे जो है वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स होते हैं। तो हम जीरो वेक्टर निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए भी सेम बोल सकते हैं क्या, क्योंकि उसके तो सारे आइगन वैल्यूज 0 है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई हाँ, करेंगे हम। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, कल आपको मैंने ये बताया था कि एवरी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर इज एन आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ इट इज स्केलर, दोनों डायरेक्शन। अच्छा, तो सर मतलब एक चीज बस पूछना चाहूंगा कि तो निलपोटेंट के लिए क्यों ट्रू नहीं हुआ, क्योंकि उसके तो सारे आइगन वैल्यूज जो है 0 है, तो उसको किसी भी वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा ना। नहीं आएगा, क्यों आएगा जीरो? आप करके देख लीजिए, जैसे 0 1 0 0 है, इसको 1 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आता है? अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया, ठीक है सर, समझ गया। सॉरी, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आता है? ओके, सारे वेक्टर्स आइगन वेक्टर नहीं है। ओके, हाँ सारे हाँ वेक्टर हाँ, आइगन वेक्टर जिसके होते हैं वो आपकी क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है, इफ एंड ओनली स्केलर कंडीशन। मैट्रिक्स,
इफ एंड ओनली हाँ हाँ और किसी के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जाते जाते तो पूछ ले जाओ, कल को वही ना आ जाए। अभी मॉक टेस्ट में से कितनी चीजें आ जाएंगी कल को, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट आएगा, ऐसा नहीं कि वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। वैसा आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा है, जैसे कि पिछली बार हुआ था। तो क्लास से आते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम टू टाइम उनको करते हैं ना हम। चलो ठीक है, और किसी को कुछ नहीं पूछना, मीटिंग एंड करो सभी के लिए। बाय बाय। हाँ।